दिल्ली में कुतुब मीनार नहीं है, ये तो विष्णु स्तंभ है। और विष्णु स्तंभ को विष्णु स्तंभ कहिए, ध्रुव स्तंभ कहिए, और ये तो एक खगोलीय शाला है यहाँ, जिसको उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के जो वहाँ पर ज्योतिष को देखते थे, तो ये जो मेहरौली है, मेहरौली जो है मिहिर आवली, वहाँ पर मिहिर साहब रहा करते थे, तो इसलिए उस मेहरौली का नाम है मिहिर आवली। तो धीरे धीरे उसका भ्रांश होते 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 मेहरौली हो गई है। तो वहाँ एक खगोलीय विज्ञान का एक प्रयोगशाला है, और ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इस बनाया गया है। उनकी रानी संयोगिता कहते हैं कि प्रतिदिन यमुना जी को देख करके ही वो भोजन करती थी। पहले यमुना जी के दर्शन करती और वहीं से अर्घ दिया करती थी। दूसरी एक बड़ी विशेषता की बात, इस विष्णु स्तंभ में जब आप जाएंगे वहाँ, तो आपने देखा कभी न लगने वाला जंग का एक लोहे का बहुत बड़ा, जिसमें एक स्तंभ खड़ा हुआ है, जिसको अशोक स्तंभ की तरह वो है। उसमें 4 चक्र हैं, वहाँ पर शेर का बना हुआ है, और उसमें कभी जंग नहीं लगता, तो उसे वहाँ विष्णु स्तंभ भी कहा गया है। और कुतुब मीनार को यानी विष्णु स्तंभ को जब हम हवाई जहाज़ से ऊपर से देखेंगे, तो 24 पंखुड़ी वाला कमल वहाँ से दिखाई देता है। और इसकी 7 मंजिलें थी, और एक एक मंजिल में, वहाँ चौथी मंजिल में तो ब्रह्मा जी की तस्वीर और सोने का एक घंटा वहाँ बना था। और अंदर जो है ना, उसमें ये 238 फीट ऊंचा है विष्णु स्तंभ, और इसी में 15 झरोखे हैं जो हमारे पखवाड़े से मैच करते हैं। और साथ में जिस दिन बड़ा दिन आता है, उस दिन कुतुब मीनार थोड़ी सी तिरछी है, तो वहाँ पर कभी उधर उसका समय का वो बताते हैं। तो ये तो एक तरह से खगोलीय प्रयोगशाला के लिए यहाँ बनाया गया था। और द्वार पर भी इसमें कमल का फूल उसमें दिखाई देता है। दीवारों पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दीवारों को तोड़ करके जो हिंदू मूर्तियाँ थी, चाहे वो गणेश जी की हो, विष्णु भगवान की हो, और लेटे हुए विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, उसको उन्होंने तुड़वा दिया मुगलों ने। उस समय सारा ध्वस्त कर दिया दाएं बाएं से। आज भी प्रतीत होता है कि ऊपर बिल्डिंग के ऊपर जो आकृति है, वो मुस्लिम मुगलों ने उस समय आकृति उसमें लगा दी गई थी। और जब आकृति हटती है, दिखाई देगा आपको अंदर से, तो सारा वहाँ हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति के अनुसार वहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। कमल का फूल किसी मस्जिद में नहीं बनता और ना लगाया जाता। कमल का फूल तो हिंदू संस्कृति में है, वैदिक संस्कृति में है, पुरातन संस्कृति में है, शाश्वत संस्कृति में है। माँ लक्ष्मी जी उस फूल पर बैठती हैं, ब्रह्मा जी उस कमल के फूल पर बैठते हैं। तो आज भी एक नहीं, आज भी हजारों कलाकृति वल्लरी चीख चीख कर कहते हैं कि हम सनातन धर्म का अंश है। लेकिन उस समय मुगलों का शासक था, मुगलों ने तांडव किया, भारत के हर मंदिर पर तांडव किया। भारत कहते ना सोने की चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया को लूट लूट करके मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा। तो ये इसी तरह से लूटते लूटते ये बचे हैं। तो उसके बाद भी भारत विश्व गुरु है। उसके बाद भी विदेशों से जब लोग आते हैं, भारत भूमि को प्रणाम करते हैं और भारत भूमि में भगवान को ढूंढते हैं, क्योंकि ये भारत माता है।
ये भारत माता है। तो कुतुब मीनार ये मुसलमानों की नहीं है, मुगलों का नहीं है, ये तो विष्णु स्तंभ है। और विष्णु स्तंभ कल भी हमारा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और धन्य है इस भारत देश को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जैसे एक संत के रूप में एक शासक मिले हैं। और जैसे उन्होंने 370 को हटा दिया, जैसे राम लला को मंदिर में विराजमान करा दिया, और जिस तरह से उन्होंने काशी के कॉरिडोर को उन्होंने बना दिया और भगवान शंकर का डायरेक्ट अभिषेक ब्राह्मण सुबह कंधे पर लेकर के वहीं से मटकी लेकर जाता है और वहीं से जल गंगा का लेकर आता है और शंकर जी को स्नान कराता है। तो धीरे धीरे उस समय जो मुगलों ने हमारे सारे मंदिर को तोड़ करके और अपने आवरण को, बाहर से आवरण को उर्दू में कुछ कुछ लिख करके जो किया था, वो धीरे धीरे, आवरण तो कुछ समय के लिए होता है ना, आवरण तो अपने आप छूट जाता है। फेस मास्क लगाते हैं, इसीलिए लगाया जाता है कि ताकि अंदर का चेहरा ठीक रहे और बाहर उसको धीरे से उतार देते हैं। तो ये मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने जो भी किया भारत में आकर के, वो फेस मास्क की तरह धीरे धीरे उनका उतरता जा रहा है और अंदर से पुरातन सनातन शाश्वत भगवान आपको दर्शन करा रहे हैं। हम धन्य हैं कि भारत भूमि में रहते हैं। और इस भारत भूमि में वो हैं कि जहाँ पूरा विश्व उसके दर्शन करते हैं, चाहे वो गंगा की तरफ को नज़रें उठाकर देखे, चाहे वट वृक्ष की तरफ को उठा करके देखे, चाहे वो देवालय में आए, चाहे वो संत दर्शन करे, उनके मन को आत्म शांति मिलती है। तो यही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्।